Today, let's start solution of system of inequalities. तो फर्स्टली सिस्टम ऑफ इनइक्वलिटीज के बारे में हम लोग देखते हैं, है ना। तो जब नंबर ऑफ इनइक्वेशन 1 से ज़्यादा होता है तो होल को सिस्टम ऑफ इनइक्वेशंस बोलेंगे, है ना। नंबर ऑफ इनइक्वेशन मोर देन 1 होना चाहिए। इस क्वेश्चन की बात करें तो सोल्व सिस्टम ऑफ इनइक्वेशंस दिस कॉमा दिस एंड दिस। तो इस क्वेश्चन में 3 इनइक्वेशंस हैं। तो जैसे ही मोर देन 1 इनइक्वेशन होगा तो होल को सिस्टम ऑफ इनइक्वेशंस बोलेंगे, राइट। तो इस सिस्टम ऑफ इनइक्वेशंस को सोल्व करना है। तो इसमें कंसेप्ट क्या है कि सेपरेटली प्रत्येक इनइक्वेशन को सोल्व करना है। इसके बाद सबका कॉमन वैल्यूज लेना है। जो कॉमन वैल्यूज होगा वो फाइनल आंसर हो जाएगा। यदि कॉमन वैल्यू नहीं निकलता है तो आंसर x बिलोंग्स टू 5 लिखेंगे, ठीक है। तो इसको हम लोग देखते हैं, राइट। तो फर्स्ट इनइक्वेशन को सोल्व करते हैं। तो सोल्व करने का टेक्निक प्रीवियस लेक्चर में हम लोग देखे थे। तो यहाँ पे अगर हम लोग देखें तो x दैट इज वेरिएबल को लेफ्ट करना होगा एंड रेस्ट को राइट करना होगा। तो -4x को अगर लेफ्ट लाएंगे तो 2x + 4x 6x और 3 को राइट ले जाइए तो 5 - 3, दिस इज ट्रू ना। अब x का कोफिशिएंट 6 है, हमें 1 लाना है तो 6 से डिवाइड करना होगा और 6 पॉजिटिव नंबर है तो 6 से डिवाइड करने के बाद इसका साइन चेंज नहीं होगा, राइट। तो x इज लेस देन और इक्वल टू 2/6 दैट इज 1/3। तो फर्स्ट इनइक्वेशन सोल्व हो गया, इसका आंसर ये आ गया, इसको हम लोग फर्स्ट मान लिए, राइट। सेकंड को सोल्व करते हैं। तो +x को लेफ्ट लाएंगे तो -x तो -7 - x -7x -x हो जाएगा। यहाँ पे राइट साइड में 1 -5 -4। अभी x का कोफिशिएंट -8 है, हम लोग को 1 लाना है तो -8 से डिवाइड करना होगा तो -4/-8 1/2 और ये साइन चेंज करना होगा ना। इसका ओपनिंग लेफ्ट साइड में है तो हमें ओपन राइट साइड में करना होगा क्योंकि x का कोफिशिएंट -8 है और नेगेटिव नंबर से डिवाइड और मल्टीप्लाई करने के केस में इनइक्वलिटी का साइन चेंज होता है, राइट। थर्ड को देखिए, 9 - 8x लेस देन 2 + x दिया हुआ है। तो इस x को लेफ्ट लाएंगे तो -8x - x -9x ना। तो यहाँ से -9x हो गया और इस 9 को राइट ले जाइए तो 2 - 9 -7। अगेन यहाँ x का कोफिशिएंट -9 तो इससे डिवाइड करना होगा 1 लाने के लिए तो दिस बाई -9 7/9 और इसका साइन भी चेंज करना होगा, तो ऐसा कुछ। तो तीनों इन इक्वेशन को सोल्व कर लिए। अब इन तीनों का कॉमन वैल्यू लेना है। तो कॉमन वैल्यू लाने के लिए ये स्टेटमेंट लिखते हैं, फ्रॉम इन इक्वेशंस फर्स्ट सेकेंड एंड थर्ड वी हैव। यहाँ पे फ्रॉम मीन्स कॉमन मैथमेटिक्स पॉइंट ऑफ व्यू से। तो जब भी एंड वर्ड यूज होता है, एंड मीन्स इंटरसेक्शन बोलते हैं, इंटरसेक्शन मीन्स कॉमन, राइट। तो फर्स्ट लेसन में भी हम लोग एंड का मतलब समझते हैं। और इसके अलावा एक और चैप्टर है परम्यूटेशन एंड कॉम्बिनेशन, इसको शॉर्ट में पीएनसी। तो पीएनसी में भी एंड और वर्ड को एक्सप्लेन करेंगे। मैथमेटिकल रीजनिंग में तो है ही, तो कहने के लिए एंड और ये 2 सिंपल वर्ड्स हैं लेकिन मैथमेटिक्स पॉइंट ऑफ व्यू से मोस्ट इंपॉर्टेंट वर्ड्स हैं, राइट। तो यहाँ पे एंड लिखा हुआ, राइट ना। तो इस एंड मीन्स इंटरसेक्शन, इसको मैं यहाँ पे लिखता हूँ, देखिए। एंड मीन्स इंटरसेक्शन। एंड मीन्स इंटरसेक्शन, राइट। और इंटरसेक्शन का सिंबल होता है ऐसा कुछ, ये इंटरसेक्शन। और इंटरसेक्शन मीन्स कॉमन।
मैथमेटिक्स पॉइंट ऑफ व्यू से एंड मीन्स इंटरसेक्शन मीन्स कॉमन लेना है। तो इन तीनों इन इक्वेशन का कॉमन वैल्यूज देखते हैं। तो इन इक्वेशन का कॉमन लेने के लिए प्रत्येक के सॉल्यूशन को नंबर लाइन पे दिखाना होगा। तो यहाँ पे देखिए फर्स्ट का सॉल्यूशन, सेकंड का सॉल्यूशन, थर्ड का सॉल्यूशन, तो इन तीनों के एंड पॉइंट्स को फर्स्टली नंबर लाइन पे शो करेंगे। तो इन तीनों में कंपेयर करें तो देखिए यदि एनआर कांस्टेंट हो तो डीआर देखते हैं, डिनोमिनेटर जितना बड़ा होगा होल उतना ही छोटा होगा, राइट। डिनोमिनेटर इंक्रीज करेगा तो होल डिक्रीज करेगा, होल फ्रैक्शन डिक्रीज करेगा। यदि डिनोमिनेटर डिक्रीज करता है तो होल फ्रैक्शन इंक्रीज करेगा। सिंपल कंसेप्ट है। कंपेयर ऑफ टू फ्रैक्शंस, तो इन दोनों में ये 3 बड़ा है तो 1/3 छोटा होगा, 2 छोटा है तो 1/2 बड़ा होगा। तो ये छोटा है और ये बड़ा है। इसकी बात करें तो यहाँ पे इसका एनआर ही डिफरेंट है, तो डिफरेंट है तो इसको फ्रैक्शन करके देखो। तो 7 को 9 से डिवाइड करेंगे तो 0.7 आ जाएगा, राइट। 0.7 और इसका वैल्यू 0.5, तो इससे बड़ा ये हो जाएगा। इट मीन्स होल में से सबसे बड़ा ये होगा, सबसे छोटा ये और ये बीच में। तो 1/3 छोटा है, स्मॉलेस्ट है, तो ये लेफ्ट में, इससे जस्ट बड़ा 1/2, तो इससे जस्ट बड़ा की, और सबसे बड़ा 7/9। तो जो एंड पॉइंट्स है केवल इसी को नंबर लाइन पे दिखाना है, राइट ना। अब देखिए यहाँ बोल रहा है लेस देन और इक्वल टू 1/3, इक्वल का साइन है, इट मीन्स 1/3 को इंक्लूड करना है। 1/3 के ऊपर डार्क सर्कल लेना होगा, और 1/3 से लेस, लेस मीन्स लेफ्ट साइड में, लेस मीन्स 1/3 से छोटा इधर ही होगा ना। सेकेंड में देखिए यहाँ भी इक्वल है, इट मीन्स 1/2 को इंक्लूड करना होगा, और इसके ऊपर डार्क सर्कल। x लेस देन है तो 1/2 से लेस, लेफ्ट साइड में ना। 7/9 से ग्रेटर, और यहाँ पे इक्वल नहीं है तो इसको एक्सक्लूड करना होगा। एक्सक्लूड करने के लिए ओपन सर्कल देते हैं या फिर ब्लैंक डॉट। तो इसके ध्यान दो, जब सिस्टम ऑफ इनइक्वेशंस हो ना, तो ये जो लाइन आप दिखा रहे हैं, इस लाइन को नंबर लाइन के ऊपर भी दिखा सकते हैं और नीचे भी दिखा सकते हैं। एक और खास बात, जितना इनइक्वलिटी होगा उतना डिफरेंट लाइंस, एक ऊपर और नीचे, इसका भी ध्यान रखेंगे। ऐसा नहीं कि एक ही लाइन पे सब आप शो कर रहे हैं। अब ये 2 इनइक्वलिटी है तो 2 डिफरेंट लाइंस, ये अलग है तो इसके लिए अलग लाइंस। तो एक को ऊपर और एक को कुछ को ऊपर कुछ को नीचे शो करेंगे, ताकि कॉमन लेने में, शेडिंग करने में बेहतर लगे आपको। इट्स ओके ना। तो थर्ड को मैंने इस लाइन के नीचे दिखा दिया, 7/9 को एक्सक्लूड कर दिए हैं, और इससे ग्रेटर लेना है, x इज ग्रेटर देन 7/9, तो ग्रेटर मीन्स राइट साइड। अब इस तीनों लाइन का कॉमन रीजन देखना है हमें। अब बताओ ये बोल रहा है किधर लेना है, और 1/2 बोल रहा है इसके अकॉर्डिंग लेफ्ट, तो इन दोनों में कॉमन ये पोर्शन आ जाएगा ना। दोनों लाइन में कॉमन पोर्शन ये आएगा, लेकिन थर्ड लाइन को देखें तो ये राइट जा रहा है, एक देखिए एक इससे लेफ्ट और ये राइट, तो कुछ कॉमन यहाँ पे शो नहीं हो रहा है, कोई भी कॉमन रीजन नहीं है ना। तो यहाँ लिख सकते हैं सिंस देयर इज नो कॉमन रीजन दैट्स व्हाई x बिलोंग्स टू 5। जब कॉमन रीजन नहीं है इट मीन सॉल्यूशन नहीं होगा, नो सॉल्यूशन, जिसको x बिलोंग्स टू 5, 5 को हम लोग बोलते हैं एम्प्टी सेट, दैट इज नो सॉल्यूशन। तो यहाँ लिख सकते हैं सिंस there is no common region, no common region, so system has no solution, right, that is x belongs to 5। तो इस तरीके से हम लोग को करना है। इट्स ओके ना। आगे हम लोग देखते हैं। तो एक्चुअली जो कंसेप्ट मैंने एक्सप्लेन किया था
उसी चीज को रिटन में यहाँ पे है, राइट। सोल्व इच इनइक्वेशन सेपरेटली and then take their common values, and this common values will be required solution of given system of inequation। प्रत्येक इनइक्वेशन को सेपरेटली सोल्व करना है, राइट। प्रत्येक इनइक्वेशन को सेपरेटली सोल्व करना है और जो कॉमन वैल्यूज होगा, प्रत्येक का जो कॉमन वैल्यू होगा वही हम लोग का फाइनल आंसर होगा। इसी पे ये क्वेश्चन हम लोग सोल्व किए थे। कुछ और क्वेश्चंस देखते हैं। यहाँ पे क्या है, सोल्व सिस्टम ऑफ इनइक्वेशंस x इज ग्रेटर देन 1, x इज ग्रेटर देन -2 एंड x इज ग्रेटर देन 0। तो इसमें आप देख रहे हैं कि जो इनइक्वेशन दिया हुआ है ऑलरेडी सोल्व किया हुआ है। टोटल 3 इनइक्वेशन है, तो कलेक्टिवली इसे सिस्टम ऑफ इनइक्वेशंस बोलेंगे, राइट। लेकिन ये तीनों ऑलरेडी सोल्व किया हुआ है, तीनों में x का कोफिशिएंट 1 है। इट मीन्स हमें केवल कॉमन वैल्यूज लेना है। तो ये शॉर्ट ट्रिक में बता रहा हूँ, हो सकता है कुछ क्वेश्चंस में बिना शेडिंग किए आप निकाल लें, बिना नंबर लाइंस का आप सोल्व कर लें, वो अच्छी बात है। तो इसमें देखिए 1 से ग्रेटर, -2 से ग्रेटर और 0 से ग्रेटर, है ना। 0 से ग्रेटर, यहाँ से देखिए इन तीनों में स्मॉलेस्ट -2 है, तो -2 से ग्रेटर, 0 से ग्रेटर और फिर 1 से ग्रेटर। तो इन तीनों में कॉमन 1 से ग्रेटर होगा ना। अगर मैं ये कहूँ 5 से ग्रेटर, 7 से ग्रेटर और 9 से ग्रेटर, तो कॉमन क्या होगा, 9 से ग्रेटर। 9 से ग्रेटर में तीनों इन्वॉल्व होगा, राइट। तो यहाँ पे ग्रेटर वाले को एक साथ लेते हैं, तो इन तीनों में जो है सबसे बड़ा वैल्यू कौन है, 1। x का वैल्यू 1 से, -2 से, 0 से, तीनों से बड़ा लेना है। तो तीनों में बड़ा कौन सा है, 1। तो 1 से ग्रेटर फाइनल आंसर आ गया, राइट। तो इसी को इंटरवल में लिखेंगे, x बिलोंग्स टू 1 टू इन्फिनिटी। 1 से ग्रेटर मीन 1 से बड़ा, और 1 को एक्सक्लूड करना है। तो 1 को एक्सक्लूड करना है, इट मीन्स 1 पे ओपन इंटरवल, इन्फिनिटी पे तो ओपन ही रहेगा। तो ऐसा कुछ। मेथड 2 में क्या है, इन तीनों को नंबर लाइन पे दिखा लिए। तो 1, -2, 0 को फर्स्टली नंबर लाइन पे प्रेजेंट किए, -2, 0, 1। देखिए फर्स्ट में 1 से ग्रेटर ऐसा कुछ, फिर 0 से ग्रेटर, फिर -2 से ग्रेटर। अब इन तीनों लाइन में, फर्स्ट लाइन, सेकेंड लाइन, थर्ड लाइन, तीनों लाइन में इस रीजन में तीनों मिलता है। इस रीजन में कॉमन वैल्यू है ना। अब इसकी बात करेंगे तो इस रीजन में 0 to 1, इस इंटरवल में 0 to 1 के केस में ये लाइन है, ये लाइन है, लेकिन ये लाइन का पोर्शन इस इंटरवल में नहीं है, तो ये कॉमन पोर्शन नहीं होगा। ये ऐसा रीजन है जिसमें तीनों लाइन मैच कर रहा है, तो ये कॉमन रीजन हो गया और यही हमारा फाइनल आंसर हो गया, राइट। तो ये फाइनल आंसर आ गया, तो लिखेंगे ऐसे। अब 1 को देखिए, यहाँ पे बैरियर पॉइंट क्या है, 1। तो ये तीनों लाइन में से किसी एक भी एक्सक्लूड किया, कोई एक भी अगर इसको एक्सक्लूड कर दिया, इट मीन्स ये एक्सक्लूड हो जाएगा। तो ये लाइन 1 को एक्सक्लूड कर रहा है ना, क्योंकि यहाँ पे ओपन सर्कल है। इस ओपन सर्कल या ब्लैंक डॉट मीन्स 1 इज एक्सक्लूडेड, लेकिन ये दोनों लाइन 1 को इंक्लूड कर रहा है। तो इनमें से एक भी यदि एक्सक्लूड कर दिया तो वो पॉइंट्स एक्सक्लूड हो गया। तो यहाँ से x ग्रेटर देन 1 हो जाएगा, राइट। इट मीन्स x बिलोंग्स टू 1 टू इन्फिनिटी। ये फाइनल आंसर हो गया, ठीक है। तो अब हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। तो यहाँ पे हम लोग देख रहे हैं, सोल्व सिस्टम ऑफ इनइक्वेशंस x इज लेस देन 6, x इज लेस देन -5 एंड x इज लेस देन और इक्वल टू 3। तो एक तो डायरेक्ट मेथड है, तो यहाँ देखिए एक 6 से छोटा, -5 से छोटा और 3 से छोटा, इन तीनों से छोटा, इट मीन्स इन तीनों में सबसे स्मॉलेस्ट क्या बनेगा, -5। इट मीन्स डायरेक्टली x इज लेस देन -5, है ना। अनदर एग्जाम्पल लें,
एक बोलेगा 3 से छोटा लेना है, 2 से छोटा लेना है और 1 से छोटा लेना है। तो कॉमन क्या आएगा? 1 से छोटा। तो स्मॉलेस्ट वाले में इन तीनों में कॉमन, इन तीनों में सबसे स्मॉलेस्ट देख लीजिए -5, तो डायरेक्टली x इज लेस देन -5, राइट। अब इसको -5 से लेस, माइनस इन्फिनिटी के लॉन्ग, तो -∞ to -5, ये फाइनल आंसर। मेथड 2 में क्या है? इन तीनों को फर्स्टली एंड पॉइंट्स को नंबर लाइन पे शो करेंगे। तो -5, 3 और 6, -5 से लेस है, -5 से लेस, देखिए x इज लेस देन 6, तो 6 से लेस और 6 को एक्सक्लूड करना है, तो ओपन सर्कल ब्लैंक डॉट, ऐसा कुछ। -5 से लेस, -5 को एक्सक्लूड करना है, तो यहाँ पे ब्लैंक डॉट, ऐसा कुछ। लेस देन और इक्वल टू 3 है, इट मीन्स 3 को इंक्लूड करना होगा, तो 3 के ऊपर या नीचे डार्क सर्कल, तो 3 के नीचे, जस्ट नीचे डार्क सर्कल है ना, ये क्या है? डार्क सर्कल। फिर लेस है तो इधर आएगा। तीनों लाइन का कॉमन ये पोर्शन आएगा ना, देखिए मैं कर क्या रहा हूँ, ध्यान दीजिएगा, ऐसे ऐसे हल्का सा डॉट बना दिया यहाँ पे, राइट। अब इसको यहाँ पे ऐसे शेडिंग करते हैं हम लोग, इस तरीके का शेडिंग हो गया। तो ये कॉमन रीजन है, तो यहाँ लिखेंगे देयरफॉर x इज लेस देन -5 और x बिलोंग्स टू -∞ to -5, ये फाइनल आंसर आ गया। इट्स ओके। तो आई थिंक आप लोगों को समझ में आ रहा हो। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। इस क्वेश्चन को देखते हैं हम लोग। सोल्व सिस्टम ऑफ इनइक्वेशंस x इज लेस देन 6, x इज ग्रेटर देन 2, x इज लेस देन 5 एंड x इज ग्रेटर देन और इक्वल टू 4। इस क्वेश्चन में 4 इनइक्वेशंस हैं। 4 इनइक्वेशंस, होल को सिस्टम ऑफ इनइक्वेशंस बोलना होगा, तो प्रत्येक को इंडिविजुअली सोल्व करेंगे। तो ये जो इंडिविजुअल सेपरेट जो दिया हुआ है, ये ऑलरेडी सोल्व किया हुआ है। प्रत्येक में x का कोफिशिएंट 1 है, तो ये ऑलरेडी सोल्व फॉर्म में दिया हुआ है, सिंप्लीफाइड फॉर्म में। तो अब हमें केवल कॉमन वैल्यूज लेना है। ये कैसे सीखते हैं? डायरेक्ट और इनडायरेक्ट। तो शॉर्ट मेथड में यहाँ देखिए, तो फर्स्टली दोनों में से कोई एक ले लो, लेस और ग्रेटर। तो यदि हम लोग लेस की बात करें तो x लेस देन 6 है, फिर x लेस देन 5, तो 5 से छोटा और 6 से छोटा, तो कॉमन क्या बनेगा? 5 से छोटा। 5 से छोटा लेना है और 6 से छोटा लेना है, इट मीन्स 5 से छोटा लेना है, राइट। 5 से छोटा ले लिए। इसके बाद ग्रेटर की बात करें, x इज ग्रेटर देन 2 एंड ग्रेटर देन और इक्वल टू 4, 2 से बड़ा और 4 से बड़ा, तो कॉमन 4 से बड़ा, 4 से बड़ा हो गया। 5 से छोटा और 4 से बड़ा, ये फिजिबल है ना। तो इसको इंटरवल में लिखेंगे तो 4 to इन्फिनिटी, 4 को इंक्लूड कर रहा है क्योंकि इक्वल दिया हुआ है, इसीलिए 4 के लॉन्ग बिग ब्रैकेट क्लोज इंटरवल, 5 के लॉन्ग ओपन इंटरवल, राइट। मेथड 2 की बात करें तो 2, 4, 5, 6 को नंबर लाइन पे दिखाए। देखिए यहाँ पे ये बोल रहा है 6 से छोटा, तो 6 से छोटा, 6 के नीचे ओपन सर्कल ऐसे। 2 से ग्रेटर, तो 2 के ऊपर ओपन सर्कल, 2 से बड़ा राइट साइड में। 5 से छोटा, तो 5 के ऊपर ओपन सर्कल और छोटा है तो लेफ्ट साइड में। 4 से बड़ा और यहाँ इक्वल दिया हुआ है, तो 4 को इंक्लूड करना है, तो 4 के ऊपर या नीचे डार्क सर्कल, डार्क सर्कल यहाँ पे किए हैं, और 4 से बड़ा इट मीन्स राइट साइड में। अब कॉमन रीजन देखिए, किस इंटरवल में कॉमन रीजन है? 1 इंटरवल, 2, 3, 4, 5 इंटरवल है। जितना रूट्स होगा उससे एक ज्यादा इंटरवल मिलेगा, राइट। 1 इंटरवल, सेकेंड, थर्ड, फोर्थ, फिफ्थ। तो यदि इस इंटरवल में देखें तो इस इंटरवल में केवल 2 लाइन है, इस इंटरवल में 1, 2, 3 लाइन है, इस इंटरवल में फर्स्ट, सेकेंड, थर्ड, फोर्थ 4 लाइन है ना। तो इस इंटरवल में ऑल लाइंस प्रेजेंट है,
तो यही इंटरवल कॉमन रीजन बनेगा। इसको मैं ऐसे डॉट करते हैं, ऐसे देखिएगा, ऐसे, राइट। अब इसको ऐसे सेट कर देना, ये हम लोग का फाइनल आंसर आ गया। अब एंड पॉइंट्स की बात करें, 4 की तरफ देखें, ये भी इंक्लूड किया है, ये भी इंक्लूड किया, ये भी इंक्लूड किया, ये भी इंक्लूड किया, मीन्स ऑल लाइंस इंक्लूड कर रहा है। कहीं भी ओपन सर्कल नहीं है, किसी भी लाइन पे ओपन सर्कल ब्लैंक डॉट नहीं है। इट मीन्स 4 को इंक्लूड करना है। x का वैल्यू 4 से बड़ा और 5 से छोटा, 5 को ये एक्सक्लूड कर रहा है, तो ऐसा कुछ। और क्लोज ओपन इंटरवल, इट्स ओके ना। तो इस तरीके से इसको हम लोग सोल्व कर लिए, ठीक है। कुछ और क्वेश्चन देख लेते हैं। इस क्वेश्चंस को देखते हैं हम लोग, है ना। सोल्व सिस्टम ऑफ इनइक्वेशंस दिस एंड दिस। तो यहाँ पे दोनों को सेपरेटली सोल्व करना होगा। तो फर्स्ट इनइक्वेशन को देखिए, ऐसा कुछ है। तो इसको फर्दर -7 को राइट जाएगा, तो 11 + 7 18। x का कोफिशिएंट 2 है, तो 2 से डिवाइड करेंगे तो साइन चेंज नहीं होगा, तो 18/2 9, x इज लेस देन 9। दिस इज फर्स्ट इनइक्वेशन। एंड सेकेंड के बारे में, दिस इज लेस देन -5, तो 4 को राइट भेजेंगे तो -5 - 4, दिस इज -9, -9/3 -3 नो, तो x इज लेस देन -3। दिस इज सेकेंड इनइक्वेशन। अब दोनों का हमें कॉमन वैल्यू लेना है। जैसे ही एंड हो गया, एंड मीन्स कॉमन इंटरसेक्शन, तो फर्स्ट के अकॉर्डिंग 9 से छोटा, 9 से छोटा, सेकेंड के अकॉर्डिंग -3 से छोटा, तो सिंपल कॉमन क्या हो जाएगा, -3 से छोटा, x इज लेस देन -3। इसको इंटरवल में लिखेंगे तो -3 से छोटा, -∞ के अलोंग, तो लेफ्ट टू राइट, इट मीन्स -∞ टू -3, ओपन इंटरवल पड़ जाएगा। ये तो एक्सक्लूड है, तो यहाँ से ओपन पड़ेगा ही, और ये ऑलवेज ओपन में रहता है। इसको आप बोल सकते हैं इन्फिनिटी एंड -∞ आर ऑलवेज written in open interval, right। ऐसा कुछ। नेक्स्ट पोर्शन हम लोग पढ़ते हैं ग्राफ ऑफ लीनियर इक्वेशन। लीनियर इक्वेशन बेसिकली स्ट्रेट लाइन को रिप्रेजेंट करता है। लीनियर इक्वेशन मीन्स इक्वेशन हैविंग डिग्री 1। तो यहाँ पे x और y वेरिएबल है, दोनों का पावर हाईएस्ट पावर 1 है। जब हाईएस्ट पावर 1 होगा, डिग्री 1 होगा, तो इक्वेशन को लीनियर इक्वेशन बोलते हैं। लीनियर इक्वेशन जो कि लाइन से बना हुआ है, लीनियर इक्वेशन मीन्स इक्वेशन ऑफ ए लाइन, इक्वेशन ऑफ ए लाइन दैट इज इक्वेशन ऑफ ए स्ट्रेट लाइन। तो ग्राफ ऑफ लीनियर इक्वेशन दैट इज ग्राफ ऑफ अ स्ट्रेट लाइन। और स्ट्रेट लाइन के लिए हम लोग को केवल 2 पॉइंट्स की जरूरत हो, है ना। यदि 1 पॉइंट 2 पॉइंट्स यहाँ पे ऐसा कुछ है, तो दोनों का यदि आप ज्वाइन कर लेंगे तो स्ट्रेट लाइन बन के रेडी हो गया। 1 पॉइंट यहाँ पे है, दूसरा पॉइंट यहाँ दिखाई दे रहा है, राइट। ये 2 पॉइंट जब है, इन दोनों का आप ऐसे ज्वाइन करेंगे तो स्ट्रेट लाइन बन जाएगा। तो केवल 2 पॉइंट्स की हमें ज़रूरत है। स्टूडेंट्स जनरली क्या करता है, 3, 4, 5 पॉइंट्स निकालता है, प्रत्येक पॉइंट्स को कॉपी पे प्लेन पे प्लॉट करता है और प्रत्येक को फिर मिक्स मैच करता है, ज्वाइन करता है। तो है क्या ना, हमें सब कुछ फास्ट करने की ज़रूरत है, कंपटीशन पॉइंट ऑफ व्यू से। अगर स्ट्रेट लाइन है तो इंस्टेंटेनियस सेकंड में हमें ग्राफ बना लेना है ना। क्वेश्चन और आंसर टाइम नहीं लगना चाहिए। ऐसा नहीं कि 3, 4 पॉइंट्स प्लॉट किए, सबको ज्वाइन करेंगे तो स्ट्रेट लाइन।
वो आप क्लास 9 10th में यूज़ करते थे, लेकिन कंपटीशन पॉइंट ऑफ व्यू से, इंजीनियरिंग पॉइंट ऑफ व्यू से थोड़ा फास्ट होने की ज़रूरत है। तो अब से हम लोग स्ट्रेट लाइन के लिए केवल 2 पॉइंट्स लेंगे, राइट। वो 2 पॉइंट्स ऐसा हो जो कि कैलकुलेशन भी फास्ट हो, तो उस 2 पॉइंट्स को एक्स इंटरसेप्ट एंड वाई इंटरसेप्ट बोलेंगे। तो एक्स इंटरसेप्ट निकालना हो तो वाई को जीरो करेंगे, वाई इंटरसेप्ट निकालना हो तो एक्स को जीरो करेंगे। जैसे यहाँ पे एक्स इक्वल टू जीरो पुट किए हैं, तो एक्स इक्वल टू जीरो किए हैं तो हमें वाई इंटरसेप्ट मिल गया। तो एक्स को जीरो पुट करेंगे तो 0 + 3y इक्वल टू 15, इट मीन्स y इक्वल टू 5 हो गया, तो y इंटरसेप्ट 5 मिल गया। अब y इक्वल टू जीरो पुट करेंगे तो 5x + 0 इक्वल टू 15, सो x इक्वल टू 3, दिस इज x इंटरसेप्ट, राइट ना। अब इसको यहाँ पे मैंने बॉक्स के बना दिए हैं, राइट, टेबल बना दिए हैं आपके अकॉर्डिंग, x y x, y, x को जीरो किए हैं तो y का वैल्यू 5, y को जीरो किए हैं, y को जीरो करेंगे तो ये ड्रॉप हो गया ना, x का वैल्यू 3। तो इसे लिखे बिना भी आप कर सकते हैं ये क्वेश्चन और डायरेक्टली आंसर, इसको भी स्किप कर सकते हैं, ये पोर्शन भी स्किप कर सकते हैं, राइट। सब्जेक्टिव पॉइंट ऑफ व्यू से आप लिख सकते हैं, लेकिन कॉम्पिटिशन ओरिएंटेड की बात करें, इंस्टेंटेनियस की बात करें, तो ये क्वेश्चंस और आंसर, इसके अलावा ये और ये की जरूरत नहीं है, इन सबको स्किप कर सकते हैं लोग। तो x को जीरो किए तो y का वैल्यू 5 डायरेक्टली, y इक्वल टू 0, देन x इक्वल टू 3 ना। कोऑर्डिनेट लिखते हैं तो पहले x और y, तो 0,5 और यहाँ पे 3,0। अब देखिए दोनों का साइन चेक करते हैं हम लोग, x एंड y इंटरसेप्ट का। x 3 है और y 5 है, दोनों पॉजिटिव है ना, x और y दोनों पॉजिटिव है, तो x पॉजिटिव मीन्स ओरिजिन से राइट की लो, y पॉजिटिव मीन्स ओरिजिन से ऊपर, है ना। हम लोग को रफ स्केचिंग कर रहे हैं, यदि स्केलिंग ना करें, स्केलिंग में 1 यूनिट 2 यूनिट 3 यूनिट अगर ना लें फिर भी कोई दिक्कत नहीं है। उसके लिए क्या करते हैं, 3 और 5 दोनों का मैग्नीट्यूड देखना है, तो ये बड़ा है और ये छोटा है, इट मीन्स y के अलोंग ये पॉजिटिव है ना, तो पॉजिटिव के y के अलोंग ज़्यादा पोर्शन लेंगे, और ये भी पॉजिटिव, तो पॉजिटिव x के अलोंग कम पोर्शन, तो ये पोर्शन ज़्यादा ले लिए, एस्टिमेट कर लिए, इधर ज़्यादा लेंगे और इधर कम लेंगे, तो इधर को ज़्यादा इधर कम, ऐसे मिला दिए। कोऑर्डिनेट, इस पॉइंट का कोऑर्डिनेट ये y एक्सिस पे है, तो y एक्सिस पे x कोऑर्डिनेट 0, तो 0,5, x एक्सिस पे है तो इस पॉइंट का कोऑर्डिनेट 3,0, x एक्सिस पे y कोऑर्डिनेट 0, राइट। तो इस तरीके से इसका ग्राफ हम लोग बना लिए। तो जिसका कैलकुलेशन थोड़ा वीक होता है वो पूरा ऐसे एक्सप्लेन करके बनाएगा, ठीक है। अब जिसको स्केलिंग करने का भी इच्छा है वो ऐसे स्केलिंग करेगा, ध्यान दीजिए, ये तो ट्रू है ही आपका। जिसको स्केलिंग करना है इसी चीज को मैं यहाँ पे एक्सप्लेन करता हूँ, देखिएगा मेथड 2 में स्केलिंग के थ्रू 1 2 3 4 5 1 2 3 4 5 ऐसे कर लिया स्केलिंग हम लोग, एक्स एक्सिस दिस इज वाई एक्सिस, एक्स की तरफ 3 यूनिट 1 2 3 यूनिट हो गया 1 पॉइंट, वाई के लोंग वाई पॉजिटिव है तो पॉजिटिव वाई के लोंग 5 यूनिट 1 2 3 4 5, यहाँ पे ये 2 पॉइंट्स आपको दिखाई दे रहा है, दोनों को मिला दीजिए, ये ग्राफ बन के रेडी हो गया, राइट। तो ये दोनों सेम ही चीज है, पॉजिटिव आई के लोग ज्यादा, पॉजिटिव एक्स के लोग कम पोर्शन। तो रफ स्केच करना है तो इसका भी जरूरत नहीं है, डायरेक्टली ऐसे बना लेंगे, इट्स ओके। अनदर क्वेश्चन देखते हैं हम लोग, तो आगे हम लोग शॉर्ट ट्रिक से ही देखेंगे, है ना। वीक स्टूडेंट जिसका कैलकुलेशन थोड़ा सा वीक है वो ऐसे ऐसे करके बनाएगा, लेकिन करेक्ट बनाएगा, वो टाइम लगे उसके लिए लेकिन वो भी सही बनाएगा, और धीरे धीरे वो भी एक्सपर्ट बन सकता है। यहाँ देखिए, ड्रो द ग्राफ ऑफ द फॉलोइंग फर्स्ट सेकेंड थर्ड एंड फोर्थ। यहाँ पे फोर्थ इक्वेशन दिया हुआ है, 4 इक्वेशन है।
तो फर्स्ट की बात करें तो इसमें y को 0 करें तो x इक्वल्स टू 3 आएगा ना। y को 0 करेंगे तो x का वैल्यू 3 आएगा, राइट। और x को 0 करेंगे तो y का वैल्यू -2। तो y निगेटिव है और x पॉजिटिव है। x 3 है और y x, देखिए यहाँ से इसको ड्रॉप किए तो x का वैल्यू 2x इक्वल्स टू 6, देन x इक्वल्स टू 3, x 3 और यहाँ से y का वैल्यू -2। इसको थोड़ा सा मैं डाल कर देता हूँ, राइट। x 3 है और y -2 है, तो x पॉजिटिव है और y निगेटिव है। तो x पॉजिटिव y निगेटिव, इसको हम लोग x पॉजिटिव और y निगेटिव, तो y निगेटिव इधर आएगा और पॉजिटिव x इधर, x का वैल्यू 3, तो यहाँ पे हम लोग ऐसे कर लेते हैं, देखिए। तो इस तरीके से हम लोग इसको ड्रॉ करेंगे, x और ये y एक्सिस है और ये ओरिजिन है। ये हो जाएगा हम लोग का 3, तो 3, 0 और ये -2 है, राइट। इस पॉइंट का कोऑर्डिनेट 0, -2। सेकेंड की बात करें तो क्या हो जाएगा, तो ध्यान देता है हम लोग, इसमें से x पॉजिटिव आ गया और y निगेटिव। x पॉजिटिव ऐसा कुछ और y निगेटिव, x का वैल्यू 3 और y का वैल्यू -2। तो x के अलोंग मैग्नीट्यूड ज़्यादा, y के अलोंग कम। ये ज़्यादा ले लिया और ये कम ले लिया, रफली ऐसे मिला दिए। तो ये ग्राफ हो गया फर्स्ट का, राइट, इसलिए मैंने यहाँ पे फर्स्ट कर दिया। सेकेंड की बात करें तो यहाँ से y को 0 करेंगे तो x का वैल्यू -3 और y का वैल्यू 2। x का वैल्यू -3 है और y 2 है, बड़ा तो 2 है, लेकिन मैग्नीट्यूड की बात करें तो -3 का मैग्नीट्यूड 3 होता है, तो x बड़ा हो गया ना। x इक्वल्स टू -3, तो x निगेटिव है, तो निगेटिव x के लोग एक पॉइंट लेंगे हम लोग और दूसरा पॉजिटिव y के लोग। देखिए ऐसे कुछ, ये जो पॉइंट दिखाई दे रहा है ये हो जाएगा -3, 0 और ये पॉइंट का कोऑर्डिनेट 0, 2, इस पॉइंट का कोऑर्डिनेट, राइट, ये ओरिजिन, x एक्सिस y एक्सिस, ठीक है। इसके बाद थर्ड नंबर की देखें तो x को 0 करेंगे तो y का वैल्यू -2, -3, तो दोनों निगेटिव हैं, तो निगेटिव x इधर आएगा और निगेटिव y नीचे की तरफ, तो इधर -3 और इधर -2। मैग्नीट्यूड की बात करें 3 और 2, तो -3 इधर मैग्नीट्यूड ज़्यादा लेंगे और इधर कम लेंगे, तो ऐसा कुछ। ये निगेटिव x का पोर्शन है हम लोग का, राइट। ये पॉइंट का कोऑर्डिनेट -3, 0 और इस पॉइंट का कोऑर्डिनेट हो जाएगा 0, 2, x एक्सिस और दिस इज y एक्सिस। ये थर्ड नंबर का है, तो यहाँ पे हम लोग ऐसा कुछ थर्ड बना सकते हैं। ये सेकेंड नंबर है, तो चाहे तो सेकेंड का इक्वेशन भी दे दीजिए यहाँ पे। ये ग्राफ है -2x + 3y = 6, या तो इक्वेशन लिख दीजिए या फिर नंबर से भी काम चला सकते हैं। फोर्थ में देखिए x का वैल्यू 3 और y का वैल्यू यहाँ से 2 मिलेगा, तो दोनों पॉजिटिव है, x के अलोंग 3 यूनिट और y के अलोंग 2 यूनिट, तो ऐसे देखिए ओरिजिन, ये पॉजिटिव y है, इस पॉइंट का कोऑर्डिनेट 3, 0 और इस पॉइंट का कोऑर्डिनेट 0, 2। ये ग्राफ है फोर्थ नंबर का, राइट ना। तो स्ट्रेट लाइन का ग्राफ बहुत फास्ट आप बना सकते हैं, ठीक है। कुछ और चीजें देखते हैं हम लोग। तो यहाँ पे देखते हैं ड्रॉ द ग्राफ ऑफ द फॉलोइंग। फर्स्ट क्वेश्चन
2x प्लस 4 इक्वल्स टू 0। तो इसको सिंप्लीफाई करें तो x इक्वल्स टू -2 आ गया। तो -2 कांस्टेंट है, तो इसको लिख सकते हैं x इक्वल्स टू कांस्टेंट। तो जब x कांस्टेंट होगा तो लाइन y एक्सिस के पैरेलल होगा। ये कंसेप्ट है, इस कंसेप्ट को रिमेम्बर करना होगा, राइट। इसको क्या करेंगे आप, रिमेम्बर। जब x कांस्टेंट होगा तो लाइन y एक्सिस के पैरेलल होगा। तो देखिए यहाँ पे x इक्वल्स टू -2 है, x निगेटिव है, तो निगेटिव x के अलोंग -2 यूनिट लिए और y एक्सिस के पैरेलल लाइन, क्योंकि x कांस्टेंट है तो y एक्सिस के पैरेलल, तो -2 यूनिट और y के पैरेलल, राइट। तो इसका ग्राफ x इक्वल्स टू -2 यहाँ पे मैंने लिखे हैं, ऐसा कुछ हो गया। तो इसमें कुछ और कंसेप्ट आपको देखना है कि यदि एक y के पैरेलल लाइन पे किसी पॉइंट का कोऑर्डिनेट लेंगे तो x कोऑर्डिनेट कांस्टेंट रहेगा, x कोऑर्डिनेट कांस्टेंट रहेगा, तो प्रत्येक पॉइंट का x कोऑर्डिनेट -2 ही होगा, -2, y1। अब इस पॉइंट का y कोऑर्डिनेट डिसाइड हम लोग अभी नहीं कर सकते हैं, तो रफली y1 बोल दिए हैं, -2, y1। और ये पॉइंट x एक्सिस पे है तो इसका y कोऑर्डिनेट 0, इसका कोऑर्डिनेट देखें -2, y2। और ये पॉइंट थर्ड क्वाड्रेंट में है तो y2 भी निगेटिव होगा, और ये पॉइंट सेकेंड क्वाड्रेंट में है तो y1 पॉजिटिव होगा, ऐसा कुछ। इसकी बात करें तो इसको सोल्व करके y इक्वल्स टू 3 आ गया, और जब y कांस्टेंट होता है तो लाइन x एक्सिस के पैरेलल होता है, राइट। जब y कांस्टेंट होगा तो लाइन x एक्सिस के पैरेलल, तो ये लाइन पैरेलल टू x एक्सिस। अब इसमें y का वैल्यू पॉजिटिव है, इट मीन्स पॉजिटिव y के अलोंग 3 यूनिट्स लेंगे और पैरेलल टू x एक्सिस। पॉजिटिव y के अलोंग 3 यूनिट और x के पैरेलल एक लाइन ड्रॉ कर लिए, तो ये ग्राफ हो गया y इक्वल्स टू 3 का, राइट ना। अनदर कंसेप्ट की बात करें, इस लाइन पर प्रत्येक पॉइंट का y कोऑर्डिनेट कांस्टेंट होगा, y कोऑर्डिनेट फिक्स होगा, प्रत्येक पॉइंट्स का y कोऑर्डिनेट फिक्स होगा। इस पॉइंट का y कोऑर्डिनेट 3, इस पॉइंट का y कोऑर्डिनेट 3, इस पॉइंट का भी y कोऑर्डिनेट 3। x कोऑर्डिनेट वेरी करेगा, जब y कांस्टेंट होगा तो y कोऑर्डिनेट फिक्स हो गया और x कोऑर्डिनेट वेरी करेगा। इस पॉइंट का x कोऑर्डिनेट x2 सपोज किए हैं, इस पॉइंट का x कोऑर्डिनेट 0 होगा क्योंकि ये पॉइंट y एक्सिस पर है, तो y एक्सिस पे प्रत्येक पॉइंट का x कोऑर्डिनेट 0 होता है। इस पॉइंट का x कोऑर्डिनेट x1 कंसीडर किए हैं। तो इस तरीके से जब y कांस्टेंट होगा तो ग्राफ ऐसे लेंगे, जब x कांस्टेंट होगा तो पैरेलल टू y एक्सिस, y कांस्टेंट होगा तो पैरेलल टू x एक्सिस। इट्स ओके ना। तो इन सब को रिमेम्बर करने की जरूरत है। इसके प्रीवियस में जो डिस्कस किए थे वो टेक्निक सीखना है, और यहाँ पे रिमेम्बर करने के बाद टेक्निक सीखना है, फिर डायरेक्टली बना लेना है क्वेश्चंस इंस्टेंटेनियस। यहाँ पे देखते हैं हम लोग, ड्रो द ग्राफ ऑफ फॉलोइंग। फर्स्ट क्वेश्चन y माइनस एक्स इक्वल्स टू 0, y माइनस एक्स इक्वल्स टू 0 हो और y इक्वल्स टू एक्स, दोनों सेम चीज़ है। सेकेंड क्वेश्चन y प्लस एक्स इक्वल्स टू 0 और y इक्वल टू माइनस एक्स। ये दोनों ग्राफ इंपॉर्टेंट है, इन दोनों ग्राफ को रिमेम्बर करना है हम लोग को सीखने के बाद। तो बेसिकली ये भी लीनियर इक्वेशन ही है ना, ये क्या है, लीनियर इक्वेशन। x और y का पावर 1 है, तो यहाँ पर भी हमें 2 पॉइंट्स ही चाहिए, राइट। तो इसमें x इक्वल्स टू 0 रखेंगे, x इक्वल्स टू 0 रखिए तो y का वैल्यू 0 हो जाएगा, राइट। तो कोऑर्डिनेट 0,0 मीन्स ओरिजिन ऑफ x इक्वल्स टू 1 रखेंगे तो y इक्वल्स टू 1, बिकॉज y इक्वल टू x है, दोनों सेम है। जो x का वैल्यू होगा वही y का वैल्यू 0.11। यदि -1 रखते हैं तो y भी -1, कोऑर्डिनेट -1 -1। यदि इसको हम लोग यहाँ दिखाएं तो देखिए 0 0 ओरिजिन को दिखा दिया हम लोग, एक पॉइंट ओरिजिन आ गया, 1 1 दोनों पॉजिटिव है
एक्स और वाई कोऑर्डिनेट पॉजिटिव हो तो पॉइंट फर्स्ट कोऑर्डिनेट में लाई करेगा। ये अगर हम लोग 1 1 ले लें यहाँ पे और ये दोनों निगेटिव है, दोनों निगेटिव, इट मीन्स थर्ड कोऑर्डिनेट ऐसे, तो 1 1 दोनों तरफ से इक्वल डिस्टेंस है, इधर से भी और इक्वल इधर से भी, इट मीन्स ये एंगल सेम बनेगा। ये हम लोग, ठीक है, इसका कंसेप्ट स्ट्रेट लाइन में पढ़ेंगे हम लोग, वहाँ पे एंगल ऑफ इंक्लाइनेशन एंड स्लोप के बारे में पढ़ना है, तो वहाँ पे डिटेल्स में पढ़ेंगे। लेकिन अभी जस्ट टेक्निक सीखिए आप, उस टेक्निक के थ्रू भी पूरा हो जाएगा, है ना। तो 1 1 और यहाँ पे -1 इसको आप ज्वाइन करेंगे, एक्सटेंड भी कर सकते हैं। तो ये जो लाइन बना y = x, लेफ्ट साइड में y होगा, लेफ्ट साइड में y का कोफिशिएंट 1 होगा और राइट साइड में x, इसका भी कोफिशिएंट 1। तो इधर से जितना एंगल होगा उतना ही एंगल ये, इट मीन्स ये लाइन इस क्वाड्रेंट का बाइसेक्टर, ये 45 डिग्री होगा और ये भी 45 डिग्री, वैसे ये 45 और ये 45, इट मीन्स फर्स्ट क्वाड्रेंट को ये बाइसेक्ट कर रहा है, फर्स्ट और थर्ड क्वाड्रेंट को ये लाइन बाइसेक्ट कर रहा है। दैट्स वाई दिस लाइन, दिस इक्वेशन इज नोन एज बाइसेक्टर ऑफ फर्स्ट एंड थर्ड क्वाड्रेंट। इसीलिए मैंने यहाँ पे लिखा है y = x इज द बाइसेक्टर ऑफ फर्स्ट एंड थर्ड क्वाड्रेंट, राइट। तो y = x का जब भी ग्राफ बनाना हो तो ओरिजिन से पास करवाएंगे और इन दोनों के बीच से पास करवाएंगे ऐसे, राइट। y = x का ग्राफ ओरिजिन से पास करेगा और फर्स्ट और थर्ड क्वाड्रेंट को बाइसेक्ट करेगा। सो दिस इज ग्राफ ऑफ y = x। इसको मैंने बॉक्स में किया है ताकि आप लोग इसको रिमेंबर कर सकें, राइट। यहाँ पे रिमेंबर वर्ड लिखा हुआ है, तो इस ग्राफ को रिमेंबर करना है। जब भी इसका ग्राफ ड्रॉ करना हो, ये क्वेश्चंस और ये आंसर, क्वेश्चंस और ये आंसर, इसके अलावा ये सब कुछ नहीं करना है। ये सारी चीजें एक्सप्लेन करने के लिए मैंने आपको दिया है, राइट ना। y = -x, तो दोनों अपोजिट साइन का हो गया ना। तो अपोजिट साइन किस में होता है? सेकेंड क्वाड्रेंट और फोर्थ क्वाड्रेंट में। सेकेंड क्वाड्रेंट में x निगेटिव y पॉजिटिव, अपोजिट साइन। फोर्थ क्वाड्रेंट में x पॉजिटिव y निगेटिव, ये भी अपोजिट साइन। तो जब दोनों अपोजिट साइन का होगा तो सेकेंड और फोर्थ क्वाड्रेंट में लाई करेगा, राइट ना। अब इसको अगर ऐसे समझे, x को 0 करेंगे तो y का वैल्यू -0, दैट इज 0 ना, 0,0, 1 पॉइंट ओरिजिन हो गया। फिर x = 1 रखेंगे, x का वैल्यू वहाँ 1 रखिएगा तो y का वैल्यू -1, ऐसा कुछ। लेकिन जब x को -1 रखेंगे तो माइनस इंटू -1 1 हो जाएगा ना। तो 1 पॉइंट ओरिजिन है, राइट, 1 पॉइंट ओरिजिन। यहाँ देखिए x पॉजिटिव y निगेटिव, ये फोर्थ क्वाड्रेंट में जाएगा पॉइंट, ये क्वाड्रेंट फोर्थ में जाएगा और ये थर्ड में चल जाएगा। तो x पॉजिटिव है y निगेटिव, एक पॉइंट यहाँ ले लिए, दूसरा ओरिजिन, दोनों को मिला देंगे आप, एक्सटेंड कर दिए तो ये लाइन बन गई। तो इसमें भी क्या है ना कि ये लाइन यहाँ पे ये एंगल 45, ये 45, मीन्स इस क्वाड्रेंट को बाइसेक्ट कर रहा है, 45 45, इट मीन्स ये लाइन दोनों क्वाड्रेंट को बाइसेक्ट कर रहा है, सेकेंड और फोर्थ क्वाड्रेंट को, राइट। तो ये लाइन y = -x का ग्राफ है, ग्राफ ऑफ y = -x। अगेन मैं बोल रहा हूँ, इसको भी रिमेंबर करना है, इस ग्राफ को रिमेंबर करना है। तो जब भी y = -x को ड्रॉ करना होगा तो डायरेक्टली आप ऐसे करेंगे, लाइन को ओरिजिन से पास करवा देंगे और सेकेंड और फोर्थ क्वाड्रेंट का बाइसेक्टर दोनों के बीच से पास करवाना है, ठीक है। तो इसी कंसेप्ट पे नंबर ऑफ क्वेश्चंस डील करते हैं हम लोग, ठीक है। देखिए आगे, यहाँ इस क्वेश्चंस को देखते हैं हम लोग। ड्रॉ द ग्राफ ऑफ फॉलोइंग। फर्स्ट क्वेश्चंस, y = x, y = 2x एंड y = xy2। यहाँ पे 1 2 3, इस क्वेश्चंस में 3 इक्वेशंस हैं। इस होल को कलेक्टिवली सिस्टम ऑफ इक्वेशंस बोलेंगे। तो हमें इस होल को एक में ही ग्राफ बनाना होगा, राइट। सेकेंड देख रहे हैं y = -x, y = -2x एंड y = -xy2, राइट। तो इसके लिए मैं कुछ कंसेप्ट शॉर्ट में एक्सप्लेन करने की कोशिश करता हूँ। वैसे ये सब चीज़ें स्ट्रेट लाइन वाले चैप्टर में डिटेल्स में एक्सप्लेन होगा, राइट।
तो कंसेप्ट यहाँ पे कहता है कि m डिनोट्स द स्लोप ऑफ इक्वेशन y इक्वल्स टू mx एंड y इक्वल्स टू mx प्लस c। यहाँ पे टू इक्वेशंस लिए हैं, y इक्वल्स टू mx एंड y इक्वल्स टू mx प्लस c। इन दोनों में जो m है, x का कोफिशिएंट, वो स्लोप रिप्रेजेंट करता है, राइट। तो इसके लिए LHS में ओनली y होगा, LHS में y का कोफिशिएंट 1 होगा, और RHS में जो x का कोफिशिएंट होगा वो इस लाइन का स्लोप हो जाएगा। क्वेश्चन देखते हैं, फाइंड स्लोप ऑफ लाइंस फर्स्ट सेकेंड थर्ड, राइट। तो फर्स्ट क्वेश्चन 3x प्लस 4y इक्वल टू 0 है, तो स्लोप निकालने के लिए LHS में ओनली y रखेंगे। तो यहाँ से 4y इक्वल टू माइनस 3x, देयरफॉर y इक्वल टू माइनस 3/4 इंटू एक्स। अब x का कोफिशिएंट माइनस 3/4 है, तो माइनस 3/4 को स्लोप बोलेंगे, ठीक है। देयरफॉर स्लोप दैट इज m इक्वल्स टू माइनस 3/4, ये आंसर आ गया। सेकेंड में देखिए, तो यहाँ से माइनस 3y इक्वल्स टू माइनस 2x माइनस 6 इम्प्लाइज y इक्वल्स टू 2/3 इंटू एक्स माइनस 6y माइनस 3 दैट इज 2। तो x का कोफिशिएंट 2/3, सो स्लोप दैट इज m का वैल्यू 2/3 हो जाएगा, राइट। इस क्वेश्चन को देखिए, यहाँ से y इक्वल्स टू माइनस एक्स, तो x का कोफिशिएंट माइनस 1, तो स्लोप माइनस 1 हो गया। तो ये सिंपल चीज़ें हैं, लेकिन स्लोप है क्या, इसका डेफिनेशन क्या है, इसका एक्सप्लेनेशन क्या होगा, उसका कंसेप्ट स्ट्रेट लाइन वाले चैप्टर में डील करेंगे। अभी केवल ये फार्मूला यूज करने के लिए सीखिए, ओके। आगे बढ़ते हैं हम लोग। यहाँ देखते हैं हम लोग, ड्रो द ग्राफ ऑफ फॉलोइंग। तो ड्रो द ग्राफ ऑफ फॉलोइंग, तो फर्स्ट है y इक्वल्स टू एक्स, वाई इक्वल्स टू 2x एंड y इक्वल्स टू x/2। सेकेंड ऐसा कुछ है। तो फर्स्ट को अगर हम लोग देखें, तो y इक्वल्स टू एक्स, वाई इक्वल्स टू 2x एंड y इक्वल्स टू x/2। इसमें फर्स्ट में 3 इक्वेशन है ना, तो फर्स्ट का स्लोप 1 हो जाएगा, सेकेंड का स्लोप, इसको फर्स्ट सेकेंड और थर्ड 3 पार्ट में कंसिडर किए हैं। तो सेकेंड इक्वेशन का स्लोप 2, थर्ड इक्वेशन का स्लोप 1/2। अब इन तीनों में कंपेयर करें तो सबसे बड़ा वैल्यू, तो है क्या ना, इन तीनों को जब हम लोग कंपेयर किए तो सेकेंड का स्लोप ज़्यादा है, इससे जस्ट कम फर्स्ट है, और सबसे लास्ट m3 का स्लोप, m3 का स्लोप सबसे कम। तो यह स्पष्ट है, जब x का कोफिशिएंट 1 होगा तो बीच से पास करेगा, फर्स्ट और थर्ड के बीच से पास करेगा, बाइसेक्टर। ये ऑलरेडी हम लोग देख चुके हैं, ये रिमेंबर ही करना होता है। x का कोफिशिएंट 1, जब 1 से ज़्यादा होगा, स्लोप ज़्यादा होगा, जब स्लोप 1 से ज़्यादा होगा तो एंगल ऑफ इंक्लाइनेशन ज़्यादा होगा। इसका एंगल ऑफ इंक्लाइनेशन 45 डिग्री है, 1 से ज़्यादा है, इट मीन्स 45 से ज़्यादा होगा। जब 1 से कम है तो 45 से कम होगा, राइट। तो ध्यान देखना है, जब x का कोफिशिएंट दैट इज स्लोप 1 से ज़्यादा होगा तो इसके इस साइड में जाएंगे, 1 से ज़्यादा होगा तो इस पोर्शन में होगा, जब 1 से कम होगा तो इस पोर्शन में लाई करेगा, इस बीच में लाई करेगा। इधर आप एक्सपेंड कर सकते हैं, इस बीच में रहेगा तो इसको आप ऐसे नीचे कर सकते हैं, ठीक है। तो जब 1 होगा तो बीच से पास करेगा, 1 से ज़्यादा होगा और पॉजिटिव रहेगा, 1 से ज़्यादा और यहाँ पे पॉजिटिव, इसके बीच में 1 से कम एंड पॉजिटिव, तो इस इंटरवल में लाई, इस रीजन में लाई करेगा, राइट। तो इस तरीके से ग्राफ ड्रॉ कर लिए। और ये जो एंगल दिखाई दे रहा है ना 45 डिग्री, इसको एंगल ऑफ इंक्लाइनेशन बोलते हैं। 1 से कम होगा, स्लोप कम होगा तो एंगल ऑफ इंक्लाइनेशन कम होगा, 1 से ज़्यादा, स्लोप ज़्यादा, एंगल ऑफ इंक्लाइनेशन ज़्यादा, पॉजिटिव एक्स के साथ एंगल ज़्यादा, राइट। तो इस तरीके से 1 को हम लोग देख लिए। सेकेंड को अगर देखें तो y इक्वल्स टू माइनस एक्स, इसको अगर देखेंगे तो y इक्वल्स टू माइनस 5x, और यहाँ से y इक्वल्स टू माइनस 3/5x। इन तीनों का स्लोप कंपेयर करें तो सबसे बड़ा वैल्यू माइनस 3/5, थर्ड का स्लोप माइनस 3/5, तो ये सबसे बड़ा होगा,
सबसे छोटा सेकेंड हो जाएगा, सेकेंड का स्लोप। तो जब -1 होगा, x का कोफिशिएंट -1 होगा, स्लोप -1 होगा, तो ये बीच से पास करेगा, सेकेंड और फोर्थ के बीच से, बाइसेक्टर, राइट। इसका भी डिस्कशन ऑलरेडी किए थे, ये भी रिमेम्बर करना होता है। और जब -1 से ज़्यादा होगा तो इस रीजन में लाई करेगा, -1 से ज़्यादा, और ये निगेटिव, -1 से ज़्यादा हो और साथ ही ये निगेटिव स्लोप हो, राइट, तो इस रीजन में लाई करेगा, इस रीजन में। और -1 से कम हो और निगेटिव स्लोप हो तो इस रीजन में। और -5 है तो ये निगेटिव है, और -1 से छोटा है तो इस इंटरवल में, इस रीजन में लाई किया। और जब ऐसे है तो स्ट्रेट लाइन को जहाँ तक हो एक्सटेंड कर सकते हैं। तो ये सेकेंड का हो गया, ये फर्स्ट का, और ये थर्ड का, और इधर इक्वेशन हम लिख दिए हैं, राइट। तो इस तरीके से आप ग्राफ ड्रॉ कर लिए, ठीक है। अब इसको हम लोग जनरलाइज करते हैं, ब्रीफ में मैं यहाँ पे राइट करूँगा। तो यहाँ पे देखते हैं हम लोग, है ना, जनरल इक्वेशन ऑफ ए स्ट्रेट लाइन पासिंग थ्रू ओरिजिन एंड नॉन ओरिजिन। तो ओरिजिन से पासिंग लाइन का जनरल इक्वेशन y इक्वल्स टू एम एक्स होगा। नॉन ओरिजिन से पासिंग लाइन का जनरल इक्वेशन y इक्वल्स टू एम एक्स प्लस सी होगा। एक्चुअली इन दोनों का डिस्कशन ऑलरेडी किए थे, तो मैं अगेन बोल रहा हूँ, जब इक्वेशन में ओनली x एंड y होगा, जब इक्वेशन में ओनली x एंड y का टर्म्स होगा तो वो ओरिजिन से पास करेगा, राइट। लेकिन जब x एंड y के अलावा यदि कांस्टेंट दिखाई दे तो वो ओरिजिन से पास नहीं करेगा। ओरिजिन से पास नहीं करेगा, दैट इज नॉन ओरिजिन से पास करेगा। तो इसी पे क्वेश्चंस देखिए, ग्राफ ऑफ y इक्वल्स टू -5x। तो इस इक्वेशन में ओनली x एंड y है, इस इक्वेशन में ओनली x एंड y है, तो ये ओरिजिन से पास करेगा। तो जब ओरिजिन से पास करेगा, इसमें भी दो बात, तो इसको मैं यहाँ पे ऐसे एक्सप्लेन करता हूँ। फर्स्ट, तो यहाँ पे हम लोग देख रहे थे कि इस इक्वेशन में ओनली x एंड y है, कांस्टेंट नहीं है, तो ये ओरिजिन से पास करेगा। अब ओरिजिन से पास करेगा तो दो केस, y इक्वल्स टू एम एक्स, जब m पॉजिटिव होगा तो फर्स्ट एंड थर्ड, तो फर्स्ट एंड थर्ड क्वाड्रेंट ये तब यूज करेंगे जब m पॉजिटिव होगा, राइट। जब m पॉजिटिव होगा तो फर्स्ट एंड थर्ड क्वाड्रेंट में, और जब m निगेटिव होगा तो सेकेंड एंड फोर्थ क्वाड्रेंट में लाई करेगा, m जब निगेटिव होगा, राइट। तो ये हमें ध्यान देना है, जब m पॉजिटिव होगा, स्लोप पॉजिटिव होगा तो फर्स्ट थर्ड में, और ऐसा कुछ। तो इसमें स्लोप निगेटिव है, तो स्लोप निगेटिव है तो सेकेंड और फोर्थ में जाना चाहिए, इट्स ओके। तो सेकेंड और फोर्थ में जाएगा तो इसका ग्राफ ऐसा कुछ बनेगा, देखिए -1 से छोटा है, तो -1 होता तो बीच से पास करते, -1 से कम होगा तो इसके बीच में, ऐसा देखिए, है ना, -1 होता तो बीच से, -1 से कम यहाँ पे दिखाई दे रहा है, ऐसा हो गया ये ओरिजिन। तो सेकेंड और फोर्थ क्वाड्रेंट में, क्योंकि m निगेटिव है, इसमें देख रहे हैं, इसमें भी केवल x और y है, जब केवल x और y है तो ओरिजिन से पास करेगा, और m पॉजिटिव है तो फर्स्ट और थर्ड में, और ये 1 से बड़ा है तो 1 से ज़्यादा होगा, 45 से ये एंगल ज़्यादा बनना चाहिए। इसमें x और y के अलावा कांस्टेंट भी हैं, इसीलिए ओरिजिन से पास नहीं करेगा। तो नहीं करेगा तो ऑलरेडी कंसेप्ट देखे थे, यहाँ से x का वैल्यू, इसको आप जीरो करेंगे तो x का वैल्यू 3, और इसको जीरो करेंगे तो y का वैल्यू -7, तो y निगेटिव हो गया और x 3 पॉजिटिव, इन दोनों पॉइंट को मिला देंगे तो ये ग्राफ हो जाएगा, है ना।
y इक्वल टू -7, मैग्नीट्यूड ज़्यादा है तो ये पोर्शन ज़्यादा ले लिए, रफली रफ स्केच, y निगेटिव और x पॉजिटिव। तो इन दोनों पे यहाँ पे क्वेश्चन देखे, ऑलरेडी कई क्वेश्चन देख चुके हैं हम लोग। तो अब मैं क्या करता हूँ, इस पर कुछ होमवर्क दे देता हूँ, राइट, जो आप बनाएंगे, ठीक है। तो इस क्वेश्चंस को देखिए, ये आपके लिए होमवर्क दिए हैं। ड्रॉ द ग्राफ ऑफ फॉलोइंग, है ना, क्वेश्चन नंबर 1 से लेकर के 14 तक इस सारे स्ट्रेट लाइन का लीनियर इक्वेशन का ग्राफ आपको ड्रॉ करना है, राइट। तो ये आप ग्राफ बना करके मुझे सबमिट करेंगे, पीडीएफ बनाना है, और साथ ही पीडीएफ फाइल को अपने नाम से सेव करके हमें सेंड करना है ना। पीडीएफ जो फाइल बनेगा उसको पहले आप कंप्रेस करेंगे, है ना। पीडीएफ बनाने से पहले आप इमेज लेंगे, इमेज को आप कंप्रेस करेंगे ताकि 2 से 3 MB में ही आ जाए, है ना। आप लोगों का फाइल बहुत बड़ा होता है, तो पहले उसे आप कंप्रेस करेंगे, देन पीडीएफ बनाएंगे और उस पीडीएफ को अपने नाम से सेव करना है, तब मुझे सेंड कीजिएगा, शेयर कीजिएगा, राइट। तो इसके बाद ग्राफ ऑफ लीनियर इन इक्वेशन, नेक्स्ट क्लास में ग्राफ ऑफ लीनियर इन इक्वेशंस देखेंगे, राइट, जिसमें इसका रोल बहुत ज़्यादा होगा, ऑलमोस्ट 80% इसी का रोल है। तो नेक्स्ट क्लास में हम लोग मिलते हैं, ओके, बाय।